हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड आई होप आपने पिछले एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली होंगी, तो आपको वहां पता लग गया होगा। अगर आपने नहीं की तो यहाँ आई बटन पे आप क्लिक करके उससे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी जरूर सीख लीजिए। आज हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो बच्चों, एलिमिनेशन मेथड लगाने का सबसे पहला रूल ये होता है कि आप कोई भी एक कॉफिशिएंट पकड़ लीजिए, कोई भी मतलब एक लेटर पकड़ लीजिए, चाहे x चाहे y, वो आपकी मर्जी होगी, जौन सा मर्जी आप देखिए। लेकिन जो भी आप लेटर अपने माइंड में सेट करोगे उसका जो नंबर होगा सामने वाला वो सेम होना चाहिए। जैसे मैं इस क्वेश्चन में x लेटर को सेम करने की कोशिश करूंगा। मैं हर एक क्वेश्चन में ना x लेटर को पकड़ूंगा, आप y को भी पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैंने x को पकड़ा, यहां आप देख सकते हो x के साथ कॉफिशिएंट क्या है 2, लेकिन यहां x के साथ कॉफिशिएंट क्या होगा 1। सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए बच्चों आपका कि ये जो कॉफिशिएंट्स हैं इनको सेम करना है। सेम कैसे किया जाए? ये जो पहली इक्वेशन है 1x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इस सारी को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मुझे बस यहाँ 2 चाहिए था पहली इक्वेशन पे, क्योंकि 2 है ना यहाँ, तो यहाँ सारी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि यहाँ 2 आ जाए। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? अकेले अकेले डिजिट्स के साथ। 2 इंटू 1x इज 2x, 2 इंटू वाई इज 2y, 2 इंटू 5 इज 10। तो दूसरी इक्वेशन एज इट इज लिख लीजिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब एलिमिनेशन लगाने के लिए करना क्या होगा, जो भी डिजिट्स आपने सेम किए हैं उनके साइंस ऑपोजिट चाहिए बस आपको। यहाँ देखिए प्लस का और यहाँ भी प्लस का, आपको बस एक प्लस का चाहिए एक माइनस का चाहिए, बस इतना सा काम है। अब करना कैसे होगा माइनस का? ये जो नीचे वाले डिजिट्स हैं ना, इन सबका साइन चेंज कर दीजिए, ऐसा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, ये मैथमेटिकल रूल्स हैं। देखिए यहाँ 2x प्लस का था, माइनस का हो गया, 3y माइनस का प्लस का कर दिया अब, एंड 4 प्लस का था माइनस कर दिया। कोई भी डिजिट छोड़िए मत, अगर आपने कोई डिजिट छोड़ दिया जिसका साइन आपने चेंज नहीं किया तो गलत हो जाएगा। अब हमारे पास ये क्या होगा, ये दोनों लेटर्स सेम हो गए, 2x एंड 2x, साइंस भी ऑपोजिट हो गए। तो अब हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे? बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आ रहा तो बाकी की भी क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको बेटर समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ बच्चों एलिमिनेशन मेथड लगाने के बाद क्या होगा, ये 2x प्लस एंड माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 प्लस 3 भी प्लस का, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 10 प्लस का, लेकिन 4 तो माइनस का। तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5y, एंड 10 माइनस 4 हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5। एक तो बच्चों मेरे पास ये आंसर आ गया, y की वैल्यू 6/5। एंड दूसरा चलते हैं, अब y को 6/5 कौन से इक्वेशन में फिल करें? चाहे तो आप बच्चों पहली में फिल कर सकते हो, चाहे सेकेंड इक्वेशन में। मैं करूँगा यूजिंग y इन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में फिल करूँगा। तो यहाँ जो है 1x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, यहाँ प्लस उधर जाके माइनस, तो 1x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों, नथिंग एल्स। एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आएगा नीचे 5, 5 5 25 माइनस 6, सो फाइनल आंसर विल बी लाइक 19/5। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में, आपको और बेटर समझ में आएगा कि करना कैसे है। तो बच्चों आ गए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। सबसे पहले इक्वेशंस को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लीजिए। उसका मतलब ये है कि कांस्टेंट टर्म एक तरफ, x एंड y के टर्म्स एक तरफ। तो इन इक्वेशंस को मैं कुछ ऐसा लिखना चाहूँगा, 3x माइनस 5y, 4 यहाँ माइनस उधर जाके प्लस, एंड या 2y प्लस का इधर आके माइनस, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 एज इट इज़। ये मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस हो गई। देखिए हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहेंगे, तभी हमारी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। अब जैसा मैंने रूल बताया था कि हमारे पास मैं x को पकड़ूंगा हर बार, तो x का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, जैसा मैंने रूल बताया। अब यहाँ 9 है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 9 बन जाए? यू आर राइट, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ।
सो ये इक्वेशंस बन जाएंगी अब 9x, देखिए 3 3 ज़ा 9x, 5 3 ज़ा 15y इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12। अकेले अकेले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। एंड सेकेंड इक्वेशन वो एज इट इज़, उसको हमने किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया। आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों इक्वेशंस को करना है कर सकते हो। और सेकंड स्टेप मैंने बताया था कि ये अगर सेम होने के बाद मुझे साइंस इनके चाहिए ऑपोजिट, तो यहाँ माइनस का साइन इंट्रोड्यूस किया, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, सभी साइंस चेंज कर दीजिए। तो ये तो बच्चों नाउ आ जाएगा यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने से ये होगा कट, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, हमारे पास जो बचेगा -15y + 2y इज इक्वल टू 12 - 7, ये बच जाएगा। अब माइनस प्लस बच्चों आपको मालूम है कि माइनस होता है, तो जो नंबर बड़ा है 15 बड़ा है उसकी फेस वैल्यू माइनस की मैंने लगा दी। 12 - 7 इज़ 5, 12 बड़ा है तो फेस वैल्यू 12 की जो प्लस की थी मैंने वो लगा दी। y की वैल्यू आ जाएगी 5/13 माइनस का, क्योंकि बच्चों ये माइनस भी उधर जाके शिफ्ट होगा ना, 13 तो डिवाइड में हो गया, अब आप माइनस चाहे ऊपर लगाएं चाहे नीचे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम ही आंसर रहेगा। अब चलते हैं, देखिए आप पहले इक्वेशन में लगाना चाहे उसमें लगाएं, दूसरी में लगाना चाहे तो उसमें, आप इन दोनों में से भी किसी इक्वेशन में लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। बाद वाला मेथड बहुत ईजी है, बस फिल करना है यूजिंग y इन फर्स्ट इक्वेशन। मैं पहली में लगा रहा हूँ, आप दूसरी तीसरी जो मर्जी इक्वेशन में लगाओ आंसर सेम ही आएगा। तो 3x - 5 - 5/13 इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी जहाँ y की वैल्यू -5/13 मैंने फिल कर दी। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी अब 3x + 25 --25। बच्चों बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखिए, ऐसे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यही आपके नंबर्स को अच्छा बनाएगी और यही आपके नंबर्स कम भी करेगी। यहाँ प्लस उधर जाके माइनस, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का दिखेगा अब 3x इज इक्वल टू 4 - 25/13। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट्स इट। 3x इज इक्वल टू 4 3 12 3, ओके 52 - 25/13, एलसीएम लेना पड़ेगा ना अब पूरे का। तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखेगा 27/13। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड कर दीजिए, x इज इक्वल टू 27/13 इंटू 3। 3 यहाँ ऊपर था ना, नीचे आ गया, अब नीचे 13 था तो उसके साथ तो मल्टीप्लाई रहेगा, लेकिन 27 के साथ इसको हम कटिंग कर सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइनल जो आएगी 9/13 आ जाएगी। इसी के साथ हमारी दोनों वैल्यूज़ आ गई y एंड x की। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इजीली खत्म हुआ, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बच्चों बाई मिस्टेक मैंने थर्ड क्वेश्चन पहले करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने थर्ड पहले समझ लिया, लेकिन अब आप सेकंड समझ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे थे 3x, मैंने ना सेकंड यहाँ समझ लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 3x + 4y इज इक्वल टू 10 एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x - 2y इज इक्वल टू 2। अब आप देखिए यहाँ जो ये नंबर्स हैं दोनों अलग अलग हैं, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 2 बन जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इनका एलसीएम देख लीजिए, जैसे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, इसको 2 के साथ, दोनों 6 एंड 6 बना लेंगे ताकि हमारे पास ये कटिंग हो जाए बाद में। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ एंड नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। देखते हैं क्या आंसर बनता है। देखिए 2 3 = 6x प्लस 2 4 = 8y इज इक्वल टू 2 10 = 20। 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 6x - 3 2 = 6y इज इक्वल टू 3 2 = 6। अब बच्चों वही साइन चेंज करने की दिक्कत, हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज करने के लिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, अब डिजिट्स भी सेम हैं तो हम साइन एंड साइंस भी ऑपोजिट है तो हम कट कर सकते हैं, लिख भी लेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। बच्चों अगर आप चाहे तो क्या कहते हैं y को भी कट कर सकते हो कि यहाँ सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करते y के साथ सिमिलर हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपके ऊपर है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड कि आप कौन सा लेटर कट करना चाहते हो। मैं x के साथ सभी क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो मैं x को ही कट करूँगा हर बार। नो ये बन जाएगा 8y + 6y इज इक्वल टू 20 - 6, इट विल बिकम 14y, 20 - 6 इज 14 एंड प्लस 14 क्योंकि 20 बड़ा है, तो 14 यहाँ मल्टीप्लाई y के साथ, उधर जाके डिवाइड 14/14, कटिंग करने के बाद आंसर आएगा 1। तो बच्चों अब ये 1 की वैल्यू को हम पहली क्वेश्चन में फिल कर देंगे यूजिंग y इन
1, वी विल गेट 3x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ 4 इंटू 1 तो 4, यहाँ प्लस उधर जाके माइनस 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो फाइनल आंसर कुछ आ जाएगा 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो काफ़ी इजीली। सेकंड क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, हो गया। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों देखिए, यहाँ है हमारे पास x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। सबसे पहले मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है कि अगर ऐसे इक्वेशन आ जाए तो सबसे पहले एलसीएम वाली टर्म को ख़त्म कीजिए। वो कैसे? अब एलसीएम आ जाएगा 6, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3x, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर 2/3 प्लस 5 मान लीजिए 2, कुछ ऐसी टर्म्स हैं, इनका एक शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि जो नीचे नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे 3 2 6 आ गया, एंड इनको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास प्लस का आंसर आ जाएगा। 2 2 4, 5 3 15, ये हमारे पास एलसीएम लेके जो आंसर आना चाहिए था ये वही आंसर आएगा। अब इसके साथ वैसे ही मैंने यहाँ किया, 3 एंड 2 को मल्टीप्लाई करके 6 लिख दिया, एंड 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x, 2 को 2y के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 4y इज इक्वल टू -1, यहाँ 6 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर विल बी लाइक 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बच्चों मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब बच्चों यहाँ आप देख सकते हो कि डिजिट्स तो सेम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बस करना क्या होगा, साइन चेंज करने होंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को अब मैं कैसे लिखूंगा, 3x प्लस 4y, चाहे आप ऊपर ही साइन चेंज कर दीजिए चाहे अलग से लिख लीजिए, -3x प्लस वाई माइनस 9, बस ऐसा करना था। अब 3x से 3x तो कट हो गया, एंड आप लिख भी लीजिए आगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों नहीं करवा रहा क्योंकि मैं पिछली वीडियो में करवा चुका, आप प्रैक्टिस के तौर पे ज़रूर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस हो जाएंगे, इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते। 4 प्लस 1y, ये हो जाएगा 5y, माइनस एंड माइनस विल बी -15, माइनस माइनस होता तो प्लस है लेकिन साइन माइनस का, तो y की वैल्यू आ जाएगी -15/5, सो y विल बी इक्वल टू -3। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब इसको मैं पहली इक्वेशन में फिल कर दूंगा यूजिंग y in 1, तो मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 4 माइनस 3, यानी कि 4 मल्टीप्लाई -3, ठीक है, 4 -3 मत कर दीजिएगा। 4 3 12, 12 उधर जाके चलो सभी कर देते हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको लगेगी क्या प्लस माइनस चल ही जा रहा है, बट ऐसे ही होगा। देखिए माइनस उधर जाके प्लस हो गया, तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू +6, एंड 3 अब डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर आपके प्लस माइनस बेसिक्स क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बच्चों का काम है। आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया कि सबसे पहला रूल होगा, कोई भी आप लेटर पकड़ लीजिए x या y, उसके जो डिजिट्स होंगे सामने वाले वो सेम करने हैं, चाहे कैसे भी करें, किसी को भी किसी के साथ मल्टीप्लाई करके करो। और अगर डिजिट सेम हो गए तो आपको देखना होगा कि जो साइंस हैं उनके सामने वो ऑपोजिट हों, तो वो अगर नहीं है तो सभी एक इक्वेशन के साइंस चेंज कर दीजिए, वो ऑपोजिट हो जाएगा, देन आपको प्लस माइनस का काम है वो ईजिली हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको फिर भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आते, आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आओ, मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछो, मैं उन पे अलग से वीडियोज़ या आपको लेक्चर्स देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, जितना भी मुझसे हो पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, अलविदा।